तो भाजपा के कार्यालय के बाहर यहाँ पर हैं और यूसीजी के विरोध में यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर आए हैं। संजू पीछे आ जा। पीछे आओ, पीछे ऊपर आ जाओ, संजू तार 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 तार। गलों में फंदा लगाकर जो है यहाँ पर लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और तो हाथों में हथकड़ियां, गले में फंदा लगाकर जो है विरोध यहाँ पर कर रहे हैं और भाजपा के कार्यालय के बाहर जो है ये बैठ चुके हैं। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी आज यहाँ पर पहुंची है। क्या जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने हिमाचल प्रदेश इस देश के स्वर्णों को बटेंगे तो कटेगा का नारा देकर, एक रहो नेक रहो का नारा देकर रखा। 13-14 साल हमारे बच्चों के गर्दनों के ऊपर तलवारें चला दी। हमारा समाज पहले आरक्षण से पीड़ित, एट्रोसिटी, बोलो ना जाने कितने स्वर्ण विरोधी कानूनों से पीड़ित। हम कितने कानूनों से लड़ेंगे। हमने मोदी सरकार के को काले तिल काटे, इन भाजपाइयों के, इन चोरों के हमने काले तिल काटे। इस हिमाचल प्रदेश में 70% स्वर्ण समाज है। पूछो इन चोरों भाजपाइयों से, क्या हमने इनको वोट नहीं दी? क्या हमारे समाज ने इनको वोट नहीं दी? हिमाचल प्रदेश सिकंदर कुमार, जिनको हिमाचल प्रदेश के लोगों ने जिताया, भाजपाइयों ने जिताया, क्या उनको एक बार शर्म नहीं आई कि यार मैं हिमाचल प्रदेश में लोगों ने हमको वोट दिया है, क्या जवाब देंगे? हमारे बच्चों ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि अब डेस्क के ऊपर बैठे स्कूल में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे तो जाति पूछ कर जाएंगे, अरे तुम तो हिंदू जिंदाबाद के नारे लगाते थे। ऐसा क्या हो गया? ऐसी क्या जरूरत है? ऐसा किसको खुश करने में तुम लग गए? बिना मांगे कानून बनाने लग गए। हमारे बारे में सोचा, हमारे बच्चों के बारे में सोचा, जिम्मेदारी कौन ले? मैं यहाँ से आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि ये भाजपा ये स्पष्ट करे कि इस देश का प्रधानमंत्री एक जाति, एक वर्ग, लोगों का प्रधानमंत्री आज ओबीसी ये जो राजनीति के जो कार्ड खेल रहे हैं, राजनीति का स्तर इतना गिरा दिया। पहले हिंदू मुसलमान को लड़ाते रहे, फिर मोदी कीटे तुम्हारे भाजपाई चोर वो मस्जिदों में जाकर बांटते रहे। एक तरफ हिंदू मुसलमान को लड़ाते रहे, फिर मोदी कीटे बांटते रहे। इधर स्वर्णों की तुमने गले काट दिए, क्या पूरा कर दिया? आज हम भाजपा के कार्यालय में यहाँ से पूछने आए हैं कि बताओ हमने तुम्हारा क्या पूरा किया। आज पूरा देश आक्रोश में, पूरे देश सड़कों के ऊपर है। आज भारतीय जनता पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय नहीं है, नरेंद्र मोदी का कार्यालय है, देश के प्रधानमंत्री का कार्यालय है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के इनके संगठन मंत्री, इनके प्रभारी अगर यहाँ राजीव बिंदास, जयराम ठाकुर, अनुराग ठाकुर, जिसको डायनामिक युवा नेता कहा जाता है, वो डायनामिक नेता, वो युवाओं के भविष्य के ऊपर सवाल काहे डायनामिक नेता कहीं पर ये लोग जेपी नड्डा भाषण देते हैं। हम चाहे जो मर्जी हो जाए, किसी का माई का लाल आरक्षण को खत्म नहीं कर सकता। राष्ट्रपति के भाषण देते हैं, नरेंद्र मोदी के भाषण देते हैं, अनुराग ठाकुर के वापस करो यूजीसी रोल बैक, यूजीसी रोल बैक। पूरा देश बंद होगा, पूरा देश बंद होगा। आज हम यहाँ से निर्णय लेंगे, हिमाचल बंद करने का हम यहाँ से निर्णय लेंगे।
और पूरा हिमाचल प्रदेश को हम बंद करेंगे। इन भाजपाइयों की, इन डकैतों की ऐसी की तैसी। इन लोगों ने हमारे बच्चों के ऊपर तलवार चलाने का जो निर्णय लिया, इनको भुगतान भुगतना पड़ेगा। ये भूल गए जब स्वर्ण आयोग की मांग की थी, यही भाजपाई थे, इन्हीं की सरकार थी जिन्होंने हमारी पीठ में छुरा घोंपा था। स्वर्ण आयोग बनाने के नाम पर झूठे वादे किए, हमारे लोगों के साथ धोखा किया था। आज यही भाजपा की सरकार है, फिर नए से नए कानून, फिर नए से नए कानून, फिर नए से नए एक्ट। कितने कानूनों से लड़ेंगे सर, कितने कानून? हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? हम अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजें कि उनसे जेलों में मिलने जाएं? हम फ्री माइंड थे एज ए पेरेंट्स कि हम अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज में भेजेंगे तो हमारे बच्चे सुरक्षित जाएंगे, सुरक्षित आएंगे। रुमी जी, आज जो है आप देख रहे हैं कि अलग से आपके गले में फंदा है, हाथों में हथकड़ियां है, क्या कहना है आपका? ये वही फांसी का फंदा है और यही वही ताले हैं, ये वही हथकड़ियां हैं जो इस देश की सरकार ने, मोदी सरकार ने, केंद्र सरकार ने इस देश के स्वर्ण समाज के गलों में फांसी का फंदा डाल दिया, हाथों में हथकड़ियां लगा दी। हमारे बच्चों को जन्मजात अपराधी इस केंद्र सरकार ने घोषित कर दिया, इन भाजपाइयों ने घोषित कर दिया। इस भाजपा में अभी डॉक्टर राजीव बिंदल इनके प्रदेश अध्यक्ष बने, पूछो उनसे कितने नेताओं को तुमने अपनी पार्टी में नई कार्यकारिणी में सदस्य लिया? कांग्रेसियों ने कितने स्वर्ण समाज के लोगों को कार्यकारिणी में घोषित किया? आज कांग्रेस सरकार चुप, भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता चुप, बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं कि वहां पर जाकर कि हाँ जी हम बटेंगे तो कटेंगे, एक रहोगे नेक रहोगे। क्या बटोगे कटोगे का नारा क्या इस देश के स्वर्ण समाज के लिए है? हमें याद है कि जब हिंदू मुसलमान को ये भाजपा के लोग लड़ा रहे थे तो इन्हीं के नेता मोदी किटे मस्जिदों में जाकर बांट रहे थे। आज स्वर्ण समाज को बटोगे कटोगे का नारा, एक रहोगे नेक रहोगे का नारा इन्होंने हम लोगों को देकर रखा, हम लोगों को भटका के रखा। पीछे से पूरा देश, पूरा सनातन मकर संक्रांति मना रहा था, लोहड़ी मना रहा था और पीछे से इन्होंने हमारे बच्चों की गर्दनों के ऊपर तलवारें चला दी। अब क्या हमारे बच्चे स्कूल कॉलेज जाएंगे? क्या जाति पूछकर वो डेस्क के ऊपर बैठेंगे? हम एज ए पेरेंट्स हम फ्री थे कि हमारे बच्चे, हम अपने बच्चों को कॉलेज में भेजेंगे, वो सुरक्षित जाएंगे, सुरक्षित आएंगे। अब क्या हम अपने बच्चों को जेलों में मिलने जाएंगे? ओबीसी का कार्ड भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने खेला। सिकंदर कुमार राज्यसभा सांसद जो इन भाजपा के हैं, क्या इन लोगों को शर्म नहीं आई? इन भाजपाइयों को शर्म नहीं आई कि स्वर्ण समाज हिमाचल प्रदेश में भी 70% रहता है? इन लोगों ने भी तुमको वोटें देकर तुमको मंत्री, मुख्यमंत्री बनाया। जयराम ठाकुर के मुंह में दही जम गई, अनुराग ठाकुर के मुंह में दही जम गई, जेपी नड्डा के मुंह में दही जम गई, कंगना रनौत के मुंह में दही जम गई। उधर से जो इनके कांगड़ा के लोकसभा सांसद है, मीडिया उनसे पूछ रहा है, उनको जवाब नहीं दे पा रहे, मुंह में दही जमाकर। इतनी गुलामी। एक तरफ अनुराग ठाकुर को डायनामिक युवा नेता कहा जाता है और वही अनुराग ठाकुर डायनामिक युवा नेता बनके युवाओं की गर्दनें काट रहा है। इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, इन चोरों से हम पूछने आए, बताओ हमने तुम्हारा क्या गुनाह किया? हमने कौन से काले तिल तुम्हारे काट दिए? आज ओबीसी को तुमने स्वर्ण समाज से अलग कर दिया। 80% जनता को तुमने देश की एक साइड लाकर खड़ा कर दिया और स्वर्ण समाज को तुमने जन्मजात अपराधी बनाकर खड़ा कर दिया। हमने क्या बिगाड़ा? ये मैं पूछना चाहता हूं क्योंकि मोदी का ही कार्यालय है, हम इस कार्यालय के माध्यम से पूछना चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री ये तय करें और ये लोगों को बताएं कि वो एक वर्ग के प्रधानमंत्री हैं कि 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री है। ये भारतीय जनता पार्टी एक वर्ग की पार्टी है या पूरे देश के 140 करोड़ लोगों की पार्टी है? कब तक हम अन्याय सहेंगे सर? पहले जातिगत आरक्षण की मार हमारे बच्चों के ऊपर, -40 वाले डॉक्टर बनाने का निर्णय एमडीएमएस इन्होंने निर्णय ले लिया। क्या अब अगर कोई हॉस्पिटल में चेकअप कराने के लिए जाएगा, क्या उसको अटेंडेंट की जगह अपने 4 कंधे तैयार रखने पड़ेंगे? 4 कंधों पर उठाकर कौन लाएगा? उन लोगों को साथ में लेकर जाना पड़ेगा हॉस्पिटल में भी। ये लोग चाहते क्या हैं? ये देश को आबाद करना चाहते हैं कि देश को बर्बाद करना चाहते हैं? आप तो जिस प्रकार से पहले जेएनयू में नारे लगे थे, ब्राह्मण भारत छोड़ो, या स्वर्णों के खिलाफ, या तिलक तराजू और तलवार के खिलाफ जिस प्रकार से नारे लगे थे, ये बात तय हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और ये हिमाचल प्रदेश के जो भाजपा के नेता हैं, ये स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि स्वर्ण भारत छोड़ो, स्वर्ण भारत छोड़ो। हम कहां जाएंगे? जातिगत आरक्षण से हम लड़े,
हम एट्रोसिटी SC/ST एक्ट से लड़े। सुप्रीम कोर्ट की नोटिफिकेशन के अनुसार 90% SC/ST एक्ट के मुकदमे झूठे पाए जाते हैं। अब तुमने हमारे बच्चों को भी उस कीचड़ में फेंक दिया। एक बार भी इन लोगों को शर्म नहीं आई। आज हम लोग यहाँ पर आए हैं साहब। आपको क्या लगता है कि रूमी जी जो ये जातिवाद है किस तरह से खत्म कर सकते हैं? सभी को, आपका सही कहना है कि सभी को समान अधिकार होना चाहिए, सभी को जीने का होना चाहिए, आरक्षण नहीं होना चाहिए, तो जातिवादी को कैसे हम खत्म कर सकते हैं? आपकी क्या पहल रहेगी? सर आप एक राजीव जी, हमने तो कहा इन सरकार को, देखो मैं तो, मेरी पार्टी सत्ता में नहीं है ना, मैं सत्ता में हूं। मेरी पार्टी हिमाचल प्रदेश में तीसरे विकल्प के लिए संघर्ष कर रही है और जिस दिन हम सत्ता में आएंगे उस दिन करेंगे। लेकिन ये जो भाजपा, ये जो कांग्रेस के लोग हैं, अगर तुम इतनी हिंदू एकता की बात करते हो, तुम इतनी समरता समानता की बात करते हो, क्यों नहीं हटा देते जाति का कॉलम? लाओ ना इंडियन का कॉलम। तुम कह रहे हो एक रहो नेक रहो, देश के बारे में सोचो, तो भारतीय का कॉलम बना दो। हम वी आर रेडी, इस देश का स्वर्ण रेडी है। आप तय करो, आप भारतीय का कॉलम लाओ, ये SC/ST OBC सारे कॉलम हटाओ। लेकिन इन लोगों को ये कॉलम हटाते हुए इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। तो आप जो अभी जैसे कि हम तस्वीर देखते हैं, प्रदेश की बात करते हैं, हम कई जगह से आते हैं कि जातिवाद का जो सामने आती है, चीजें आती है, आत्महत्या तक यहाँ पे होती है, तो उसको रोकने के लिए आपका क्या रहेगा? जी देखिए, जिस प्रकार से अगर भारतीय का कॉलम लाते सारा जातिवाद खत्म, और जिस प्रकार से स्वर्ण समाज के लोगों के साथ अन्याय होता है, उन लोगों को झूठे केसों में फंसाया जाता है। सर हमारे तो 1100 के ऊपर कंप्लेंट कर देता है, हमारे लोगों को तो गिरफ्तार कर लेते हैं। झूठा मुकदमा साबित होता है, उसके बाद क्या एक्शन होता है? आज इस प्रकार से UGC लाए, जनरल कैटेगरी के लोगों को उस कमेटी में नहीं रखा। 31 लोगों की कमेटी है, सारे के सारे ये लोग हैं SC/ST OBC माइनॉरिटी, उसमें दिव्यांग के लोग हैं, महिलाओं के लोग हैं। जनरल कैटेगरी के लोग कहाँ हैं उस कमेटी में? अगर जनरल कैटेगरी की लड़की के साथ कोई लड़की को कल को प्रपोज करके चले जाएगा, वो मना कर देगी, उसके ऊपर झूठा केस लग जाएगा, उसकी सुनवाई कौन करेगा? ये तो साहब मना कर रहे, भैया तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं, तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। हम अपने ये जो एक वर्ग है, अनुसूचित जाति वर्ग है, SC/ST वगैरह है, माइनॉरिटी है, सर इस देश के 545 सांसद इन लोगों के लिए काम कर रहे हैं। इस देश की जितनी सरकारें हैं, विधानसभाएं हैं, मुख्यमंत्री, वो सब तो इनके लिए काम कर रहे हैं। इस देश में अकेला स्वर्ण समाज जनरल कैटेगरी ही ऐसा है जो अनाथ है, जिसके लिए कोई नहीं है। आज कौन हमारे बारे में सोच? एक नेता, एक मिनट, इस देश में कौन ऐसा नेता, कौन ऐसी पार्टी आज जो जनरल कैटेगरी के साथ हो रहे अन्याय की बात कर रही? हम तो अनाथ है सर, हमारा तो है कोई नहीं। इन लोगों के लिए देश का संविधान, ये लोग बोलते हैं देश का संविधान हमारे बाप ने लिखा है, हमारे लिए लिखा है। हमारे लिए क्या लिखा? हमारे लिए कहाँ है? उस देश में, उसमें आर्टिकल 14 में, 15 में, 16 में जो आर्टिकल समानता के दिए, उसमें हमारा अधिकार कहाँ है? रोमित जी, अगर रोल बैक नहीं होता है तो आपकी पार्टी अगला कदम क्या रहेगा? देखिए ये आज जिस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पे ये मोदी जी के कार्यालय का घेराव किया है, ये आंदोलन बरकरार चलेगा, बराबर चलेगा। अभी थोड़ी देर में हम यहाँ से घोषणा करेंगे, पूरे हिमाचल बंद को बंद करने का हम यहाँ से निर्णय लेंगे। उसके साथ और भी निर्णय, 1-2 निर्णय हम लोग यहाँ से लेंगे, अभी जैसे हम यहाँ से तय करके आपके माध्यम से ही देंगे। ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। आज इस देश में, आज इस हिमाचल प्रदेश में स्वर्ण समाज को भी तय करना पड़ेगा कि भैया तुमने भाजपा कांग्रेस के, तुमने यहाँ पर नेता बिठा दिए, अपने समाज का 70% स्वर्ण समाज में तय करता। आज रहा राजनीतिक आधार, हम कहीं नहीं, जो राजनीतिक आधार की बात आती है भैया, SC/ST OBC माइनॉरिटी राजनीतिक आधार, स्वर्ण समाज 70% राजनीतिक आधार कहाँ है? राजनीतिक मंचों पे हमारे बारे में कहाँ बात की जाती है? हमारे बारे में कहाँ योजनाओं के बारे में सोचा जाता है? मात्र एक राष्ट्रीय देवम पार्टी है जो स्वर्णों की बात करती है, सबकी बात करती है, हिमाचलियत की बात करती है। अगर हमारे समाज के साथ अन्याय होगा सर, हम लड़ेंगे, हम खड़े होंगे उनके खिलाफ, इन भाजपा कांग्रेस के खिलाफ हम खड़े होंगे। इस हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री चुप हैं, हिमाचल प्रदेश के मंत्री चुप हैं, और सारे के सारे विधायक चुप हैं। 18 विधायक, 20 विधायक दूसरे हैं। क्या उनको जनरल कैटेगरी ने वोट नहीं दिया? क्या जनरल कैटेगरी ने उनके दरिया नहीं उठाई? क्या उनके झंडे नहीं उठाए? क्या उन लोगों को एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचना चाहिए था? आज पूरा देश आक्रोश में है, पूरा देश। ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो गरूर है, इस गरूर को हम तोड़ेंगे। इसी देश में ये जो 400 पार का नारा लगा रहे थे, तो जब राजपूत समाज के खिलाफ इनके नेताओं ने, भाजपा के नेताओं ने जब गाली गलौज किया, अपशब्दों का प्रयोग किया, तभी 400 से 240 के ऊपर लाकर इनकी टंगड़ी हमने फंसा दी है, और ये टंगड़ी अब और फंसेगी अगर तुम इसी प्रकार से हमारे समाज के साथ अन्याय करते रहोगे। हिमाचल प्रदेश में तीसरा विकल्प तैयार है। इन भाजपा कांग्रेस वाले ये बोल रहे हैं कि हम आएंगे, हम वी आर डिसाइड, हम तय करेंगे तुम आओगे कि नहीं आओगे, और अगर आओगे तो कैसे आओगे?
तुम बोलते हो डबल इंजन, तुम्हारा हाफ हवा इंजन है यहाँ पर, तुम्हारे इस इंजन को कबाड़ में उठाकर फेंकेंगे, ये भी वादा है हमारा। बीजेपी मुर्दाबाद, 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 नकली ठाकुर मुर्दाबाद, 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 नकली खान मुर्दाबाद, 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 शाही सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, यूजीसी रोल बैक, रोल बैक, रोल बैक, यूजीसी रोल बैक, रोल बैक, रोल बैक, एक तरफा कानून वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, एक तरफा कानून वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, सोनभद्र का शोषण नहीं चलेगा।